तो आज हमन हा बनारसी गांव में जो सत्संग करबो स्वामी शिवानंद जी महाराज के जो बुद्धि दी ही वैसे हमन हा 4 ठो बात गोठियाए बर हमन हा आए वह नाम होते में। तो मुख्य बात ये हवे कि जो आज हमन बैठे हवन वो शिवानंद आश्रम ऋषिकेश के एक भक्त मन है बनाए हमें तेमें कावर सत्संग करे के लिए। मुख्य बात है सत्संग करना। तो स्वामी शिवानंद जी महाराज है ऋषिकेश में एक बहुत बड़े आश्रम है, विश्व प्रसिद्ध आश्रम है और पूरा विश्व में प्रसिद्ध है वह। तो स्वामी शिवानंद जी महाराज के नाम कावर लेथन ते में कि बहुत बड़ा त्यागी रही से वह। और त्यागी की बात इसे हवे कि 1887 में तमिलनाडु के पत्तामढ़ी गांव में वो शरीर होकर आइस्ते में 8 सितंबर के। और ओकर बाद वह डॉक्टरी करिस MBBS जला बोलते तेला वो डॉक्टरी करिस वह। और डॉक्टरी करे के बाद में वह निकल गए कहाँ मलेशिया में कई साल वह डॉक्टर रहीस वह। तो ऐसे सियान मन के साधु मन के सेवा करत एक समय एक साधु वाला पुस्तक दी। वो पुस्तक के नाम है ब्रह्म एकम। क्या नाम है देखा? ब्रह्म एकम पुस्तक के नाम है इसे। तो वो ब्रह्म एकम पढ़ करके स्वामी जी के वैराग्य बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अब बोली कि मैं डॉक्टर हूँ, अब मोर करा 8 दिन 15 दिन महीना दिन में फिर वह रोगी है, रोग होके फिर मोर कर इलाज करा लाते। तो काबर इसे काबर नहीं किया जाए कि भवसागर से पार उतार दिया जाए, ऐसा कुछ काम किया जाए। तो बार बार रोग मुक्त होने की जरूरत नहीं है, तो एक बार मुक्त कर तो भगवान करे चल देते में। ऐसे सोच करके वह मलेशिया के डॉक्टरी की नौकरी छोड़ करके भारतवर्ष आ गए वह। और भारतवर्ष आए के बाद में मद्रास स्टेशन उतर के अपन एक ठो टांगा में सामान ला बोलिस वो घर में पहुंचा देवे। ऐसे के घर नहीं गईस और सीधा वो बनारस चल दिस में। तो ओकर नाम रही से डॉक्टर कुप्पू स्वामी। का नाम रही से? डॉक्टर कुप्पू स्वामी। तो डॉक्टर कुप्पू स्वामी है बनारस आ गए थे में। तो बनारस में भगवान विश्वनाथ के दर्शन करे के बाद में वो लगी कि ये भीड़ भड़क्का वाले जगह है, बहुत आते जाते यात्री मन है, तो बोला अकेला स्थान चाहिए, एकांत स्थान चाहिए ताकि लोगन मन है बोला बाधा मत पहुँचाए। ऐसे करके तब वह पूछिस कि सबसे एकांत जगह कौन हो सकते है। लोगन मन बताइन कि वह आप ऋषिकेश चले जाओ, सबसे बढ़िया स्थान ऋषिकेश है। ऐसे करके तो स्वामी जी हा घूमत घामत जो है ऋषिकेश पहुँचिस। और वहाँ पर आप मन देखे हो राम झूलक नाम सुने हो होते में, लक्ष्मण झूलक नाम तो सुने छो होते में, है ना। तो वो में एक बहुत बड़ा भंडारा चला है रोज, अन्नपूर्ण क्षेत्र बोलते हैं। वहाँ कोनो भी हो 3 दिन भोजन देते थे में, दूसरा कपड़ा वाले सफ़ेद कपड़ा वाले। और विशेषकर सन्यासी के लिए वह अन्नपूर्णा भंडार चलते रहते थे में वो। तो सफ़ेद कपड़ा में रही सो समय में तो वो 3 दिन वाला भोजन दिन, चौथे दिन बोल दिन डॉक्टर साहब हम तोला भोजन नहीं दें, कार के सफ़ेद कपड़ा में हावसते हैं। तो बोले कोई बात नहीं है, लाइन से निकल जाओ। बोले तो निकल गए लाइन से और गंगा तीर में जाके बैठ गए 11 बजे से लेकर के। तो उस समय में शाम के 4 बजे एक महात्मा होकर कराइस। ओकर नाम है विश्वानंद सरस्वती। का नाम है? विश्वानंद सरस्वती। वो है ओकर पास आइस डॉक्टर कुप्पू स्वामी के पास और बोला बोलते कि ते मोर से संन्यास दीक्षा लेबे का, है ना। ये तो उल्टा हो गया, उल्टा धारा बह गए, पानी उल्टा बह गए। खबर कि सामान्य तौर पर जो है चेला राम है गुरु राम के पास जाते कि मोला मंत्र दीक्षा दे दे, मोला संन्यास दीक्षा दे दे, ऐसे बोलते थे में। पर भगवान की से कृपा हुई कि जो है गुरु राम है चेला राम के पास में गईस। अब बोलिस के ते मोर से संन्यास दीक्षा लेबे का। तो बोलिस मैं यही खोजत रहे महाराज, कृपा करके मोला दे दो ऐसे करके। तो ऐसे जो योग्य शिष्य ला गुरु खोज लेते, हमारे शास्त्र में बात है योग्य शिष्य ला गुरु है खोज लेते अपन को तीर। ऐसने एक घटना हुई इस में
कि रामकृष्ण परमहंस जो कलकत्ता में का आश्रम है ना, तो उसने वह काली माई के साक्षात भक्त थे में, वह रोज काली माई से बात करे होते में। तो एक दिन एक महात्मा होकर कर पहुँचिस्ते में, और नाम है तोतारामपुरी। का नाम है? तोतारामपुरी। हाँ, महात्मा तोतारामपुरी वो कर पहुँचिस, और रामकृष्ण बोलते कि ते मोर से संन्यास दीक्षा ले ले। तो बोलते नहीं है, मैं तो माता कर बात कर, मतलब का जरूरत है संन्यास दीक्षा लेके, है ना। तो बोलते अरे भाई ते एक काम करना, ते अपन माता से पूछ ले कि एक जन महात्मा आया हवे, तो कुछ बोला थे संन्यास दीक्षा लूँ ऐसे करके, तो मैं लूँ कि नहीं लूँ, तो पूछ ले माता लगते में से करके। तो अंदर कमरा में जहाँ काली माता रही से, और जाके पूछी माँ एक जन सन्यासी आए हवे, बोला था कि मैं हाँ तो संन्यास दीक्षा लूँ, तो लो कि नहीं लो। तो वो किथे माता क्या कहते, अरे तोर बर ही मैं हाँ वो तोतारामपुरी ला मैं हाँ संदेश दे हूँ, मैं हाँ बोला प्रेरणा दे हूँ, तोरे बर मैं प्रेरणा दे हूँ, ते है तोरे बर आए है वो, ते हा ले ले कर करा ऐसे कही के। तो ऐसे का होते योग्य गुरु है अपन योग्य चेला ला खोज लेते। तो उसने स्वामी जो कुप्पू स्वामी ला ओकर कौन है, ओकर गुरु मिल गए विश्वात्मानंद महाराज, विश्वानंद महाराज है, और विश्वानंद है और संन्यास दीक्षा ली। तो संन्यास दीक्षा ले के बाद में क्या होते कि एक कपड़ा दिए जाते, से कपड़ा दिए जाते और नाम ला बदल देते थे में। पूर्व घर ला छोड़े लगते, पूर्व आश्रम ला छोड़े लगते, पूर्व संबंध मन ला छोड़े लगते, पूर्व रिश्तेदार ला छोड़े लगते, संसार ला भी छोड़ना है ना, साधना करना है भगवान ला प्राप्ति करके। तो ऐसे डॉक्टर कुप्पू स्वामी के नाम है, ओकर गुरु रखीस स्वामी शिवानंद सरस्वती। का रखीस? स्वामी शिवानंद सरस्वती। और ये है घटनाएं 1 जून 1926 के बात है, 1924 के बात है। कब के बात है? 1 जून 1924 के बात है। ओकर बाद और स्वामी जी महाराज है अपन तपस्या शुरू करिस महर्षिकेश में रह करके। तो जो कोई महात्मा मन का करते हैं, देश काल परिस्थिति में का समस्या है, जो विकट समस्या है ओकर समाधान के कोशिश करते हैं, है ना, और कि समस्या से कैसे हम मुक्ति दिलान लोगन मन ला। तो वो समय एक समस्या रही से वह ऋषिकेश में, कि ऋषिकेश से होके बद्रीनाथ केदारनाथ होके जाते लोग मन होते में जाते, अभी भी जाते हैं। तो उस समय घोड़ा गाड़ी तो नहीं रही से थे, मेरे ट्रेन नहीं रही से, है ना। तो आखिरी ट्रेन है ऋषिकेश, आखिरी स्टेशन थे में बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री जाए के। तो ऐसे भी पहले सीधा गाड़ी नहीं जाए थे में, रुक रुक के जाए। जैसे हम पहले जानते कहाँ जान, यहाँ से नागपुर जान, ठीक है, नागपुर से दिल्ली जानते में, और दिल्ली से फिर वो सहारनपुर है या फिर हरिद्वार है, ऐसे जानते हैं ऋषिकेश जान। तो ऐसे 5 दिन 6 दिन यात्रा में आदमी ना ठीक से खाना मिले, ना ठीक से पानी मिले, है ना, ठीक से ना सोना मिले, तो क्या हो जाए, आदमी का शरीर है रोगग्रस्त हो जाए, कोई डायरिया हो जाए, उल्टी है, टट्टी है, खाना नहीं पचना है। तो ऐसा में क्या हो गया कि वहाँ जाके बहुत जन बीमार पड़ जाए थे में। तो स्वामी सोचिस में कि मन के सेवा किया जाए। तो ओकर एक मित्र रही से मलेशिया में, तो डॉक्टरी छोड़े रही से ना, तो बोलिस कि उस समय हमें इंश्योरेंस करा रहे हो, तो इंश्योरेंस के पैसा भेजते में थे। तो उस समय 10,000 रुपये, कब के बात है समय 1924 के बात है, 10,000 रुपया रही से। तो बोलते हैं भेजते में थे, बोला भेजिस, तो अपन डॉक्टर तो रही करे रही से, तो पूरा दवाई लीस, ऐसा कोई बीमार मेरे पड़े जब बद्री केदार जाने था, बोला इलाज करना शुरू करीस, अपन साधना शुरू करीस, ठीक है। तो गंगा जी में इतना कमर तक के खड़े होकर के 4-4 6 घंटे साधना करे होते हैं, मंत्र जप करे, तो मंत्र जप के महिमा है ना। तो फिर बाद में 1936 में कहा है कि इसने दिव्य जीवन संघ की स्थापना करी थे में। वह तो हम बोलचाल में शिवानंद आश्रम बोलते हैं, कहा शिवानंद महाराज के चलाए हुए हैं, पर वास्तव में का नाम है दिव्य जीवन संघ का नाम हमें में। तो महाराज यहाँ एक काम करे, वह कि साधना करें, मंत्र जप करें, साधना करें, और रोज पुस्तक पढ़े, धार्मिक पुस्तक पढ़े थे।
लाइब्रेरी में जाए पुस्तक पढ़े और पुस्तक करके लिखा होकर संक्षेप में लिखा जाए तेमें। चूँकि वो डॉक्टर है, पढ़े लिखे आदमी है तेमें, तो जो पढ़े वो ओला अंग्रेजी में लिखे होते हैं और अंग्रेजी में लिख के ओला छपवाइस, और जो अंग्रेजी में है जो भारत विदेश में, भारत से बाहर विदेश में सब पुस्तक लोग भेजना शुरू करी। तो वो पुस्तक वो इंग्लैंड के लाइब्रेरी में रही से, वहाँ के राजा पढ़ल गए रही से, राजकुमार राजा तो देखते हैं कि स्वामी शिवानंद लिखे हैं और जो है टिहरी गढ़वाल जिला लिखे है ना। तो ये तो बहुत प्रसिद्ध मोर राज्य थे में है, तो कहाँ लिए थी महात्मा विद्वान हो गए थे में ऐसे करके। तो वहाँ से फिर वो जब भारतवर्ष है इस में, तो स्वामी शिवानंद कर मिले इस में। तो स्वामी शिवानंद बोलते महाराज तो क्या चाहिए? बोला हम लोग मैं साधु हूँ, मतलब कुछ नहीं चाहिए बोला। तो कर जो और चेला चपाटी मरहीन है उमन बोली महाराज हमारे मन में जगत बहुत कमी हावे, तो कम से कम राजा है तो जगत मांग लेते मैं तेमें ही सके। तब जब दोबारा राजा गिस तो बोले इसके भाई बोला दे देते मैं ते थोड़ा ज़मीन दे दे। तो बोला थोड़ा कहा था, मेरे तो 3 पहाड़ ज़मीन देवा होते में, जहाँ से शुरू हो है वो एक है, फिर बीच में रोड खटे है, फिर बाद में ओकर वो पार हावे, ऐसे करके पूरा वो पहाड़ला दे दिसते में। तो आज ऐसे स्वामी शिवानंद जी महाराज विश्व प्रसिद्ध हो गए। तो जब बाहर में विदेश में अंग्रेजी भाषा में वो पुस्तक गीस वह, तो फिर वहाँ बाहर से विदेश से लोग आना शुरू करें वो, है ना। और जो भी अंग्रेजी भाषा जानने वाले हैं वो मन आइते में। तो ऐसे स्वामी शिवानंद जी अपन 10 शिष्य बनैते में, मुख्य 10 शिष्य बनैते में। और वो 10 शिष्य में का करीस कि 3 ठीक शिष्य यहाँ रखीते में। तो पहली शिष्य वो है स्वामी सत्यानंद सरस्वती का, स्वामी सत्यानंद सरस्वती। ओला बोलिस कि ते देश विदेश में जा कर के योग के प्रचार प्रसार करवे। का करवे? योगासन जो बोलते हैं सीखे ना, योगासन करथन वो देश विदेश में जाके ते योगासन के प्रचार प्रसार करवेते हैं। ऐसे करके बोलते हैं 108 रुपये दिस, है ना। तो वो सत्यानंद महाराज वो कहाँ इस पहले राजनांदगांव जिला में, कहाँ इस में राजनांदगांव जिला में। और कि वहाँ स्वामी शिवानंद जी के बहुत सारा भक्त लोग रहीन हैं, जैसे हमन यहाँ है कार के यहाँ भक्त मन हावे, उसने वहाँ राजनांदगांव में और पहली आश्रम स्थापना करी, सत्यानंद आश्रम योगा सिखाए पर। ओकर बाद रायगढ़ गेस वहते में दूसरा आश्रम स्थापना करी। ओकर बाद भी वो फिर बाद में वो गंगा के किनारे जगह खोजिस, तो मुंगेर करके बिहार में किस है मुंगेर, वहाँ फिर अपन एक आश्रम बनाइस में, बिहार स्कूल ऑफ योगा, पहली जो विश्वविद्यालय बनाइस योगा के बारे में। अब आज भी प्रसिद्ध है होते में। तो एक पहली शिष्य सत्यानंद सरस्वती है। दूसरा शिष्य बनाइस में चिन्मयानंद का है, चिन्मयानंद सरस्वती। ओला बोलती बोलिस तेते गीता के प्रचार प्रसार करते में भारतवर्ष में। तो गीता के प्रचार प्रसार करे बर मुंबई में अपन आश्रम बनाइस में होगा। और तीसरा शिष्य रही से चिदानंद सरस्वती, ओला अपन गद्दिल तीसते में कितने यहाँ रह के ये आश्रम ला चलावे ऐसे करके। तो 3 शिष्य यहाँ रहे, बाकी 7 शिष्य ला कोनाला अफ्रीका, कोनाला मलेशिया, कोनाला अमेरिका, इंडिया, ऐसे जगह जगह भेजिस्ते में। तो ऐसे स्वामी शिवानंद जी महाराज तो मन आओ कभी आओ, कि मन तो गुरु पूर्णिमा में जाते रहते हैं, है ना। तो तुम मन आओ फिर दर्शन पर्शन करे घूमना हो जाए। हाँ, पर एक बात है कि गुरु पूर्णिमा के बाद में 1 हफ्ता के साधना सप्ताह होते हैं। क्या होते हैं? साधना सप्ताह होते हैं। तो वो साधना सप्ताह में तुमन भले बाद में घूमो, चाहे पीछे कोई पहले चल दो या बाद में चल दो, पर साधना सप्ताह ला वहाँ जरूर शामिल होना है होते में। कार की वो चीज़ है हमारा कुछ सीखे मिलते, जीवन उपयोगी चीज़ सिखाते महात्मा मन। अब कैसे महात्मा थे में एक आश्रम के जो प्रमुख हैं, जलमंडेश्वर के थे, बड़े महाराज जल के थे, एक आश्रम के वो मन 1 घंटा करके हम लोग जीवन कैसे जीना हवे ओकर बारे में मन सिखाते थे में। तो एक दिन में कम से कम 1 या 2 महात्मा जो है मंडलेश्वर बड़े महाराज मन आते, बाकी हमारा आश्रम के बहुत सारे संत महात्मा और भारतवर्ष के कोना कोना से गुरु पूर्णिमा के समय में वहाँ आते थे। तो तुमन कभी समय मिलो
तो एक मन के साथ, धन्ना के साथ में, एक साथ में, भैया राम के साथ में कभी आप ऐसे अच्छा रहिए। कार के रहना और भोजन तो निःशुल्क है, कोई मांगे नहीं पैसा, आपकी मर्जी तो दे दो, नहीं मर्जी है तो मत दो आप मन, ठीक है। पर आप मन ऐसे जाना चाहिए। और तीर मोकर से 300 किलोमीटर में बद्रीनाथ है, वही 300 किलोमीटर केदारनाथ है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है। एक साथ मत करो, एक एक गाँव कर लो। कौन में एक यमुनोत्री चल दो, कभी गंगोत्री चल दो, कभी बद्री चल दो, कभी केदार चल दो। तब सियान मन के लिए तो बद्रीनाथ है और गंगोत्री है, वह रेंगे की जरूरत नहीं है तुम्हें, उन्हें रेंगे के जरूरत नहीं है तुम्हें। मोटर से उतरो, अब जो है भगवान के दर्शन कर सकते हो आप मन। और केदारनाथ में थोड़ा रेंगल लागते है ना, 16 किलोमीटर कहत का 16 किलोमीटर, पर आराम से चल सकते हो, ऐसे बात नहीं है, नहीं चल सको ऐसे बात नहीं है ना, आराम से चल सकते हो। अब बीच बीच में ठहरे की जगह है, उस जगह में ठहर जाओ, ठीक है, और अपन आराम से चलते हैं। और यमुनोत्री में जो है 6-7 किलोमीटर चले लगते, पर वह खड़े चले लगते थे, वो धीरे धीरे करके आराम। गांव वाले मन है तो चल ही जाते, शहर वाले में भले नहीं चल पाए, गांव वाले मन तो चढ़ ही जाते में, तो हमें चिंता मत करो। और कोई जल्दी बात मेरी हड़बड़ी भी नहीं है में, रुक रुक के जाओ ना, क्या करना है तुम्हें, है ना। तो ऐसे बद्री केदार में जा सकते हो, पर वो साधना सप्ताह करे के बाद जाए। काबर के ज्ञान, हम काबर यदि पैसा खर्चे करें, काबर गहन ज्ञान अर्जित करे, कुछ सीखे बर जाए हैं, तो जब सिखाए बर इसका पैसा कौड़ी खर्चा करा हमें, है ना, रहे के व्यवस्था, भोजन के व्यवस्था, संत महात्मा लाए के व्यवस्था, प्रवचन करे के व्यवस्था, तो हम मला चाहिए कि हमन कम 7 दिन वहाँ रहें और कर बाद में चल दें। बाद में जाओ तो मन वृंदावन चल दो या पहली चल दो, पर बाद में जाओ तुम्हें, है ना। तो ऐसे है। और दूसरा वहाँ जाए पर अच्छा है कि हमारे आश्रम से एक तो सदस्य होते थे, में 100 रुपये दे करके मैं एक साल में 100 रुपये दे दो, तो सदस्य रखते थे। हम कैसे कहते हम तुम्हारे सदस्य हैं, तो आश्रम में रुके के लिए, है ना, व्यवस्था करने में सहूलियत हो जाती है, ठीक है। और बदले में 100 रुपये लेके मन है पत्रिका भेजते हैं, एक तो मासिक पत्रिका भेजते हैं, उसमें ज्ञान के कुछ बात रहे थे, आश्रम के कुछ समाचार रहे थे, तो बोला हम देख सुन करके हम अपन जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। तो आश्रम के सदस्य कर लेने से ज़्यादा अच्छा है थे में। तो हमें 100 रुपये है, पहली साल में 50 रुपये ज़्यादा लेके बाकी हर साल में 100 रुपये दे के बोला नवीनीकरण करे लगते थे में, ठीक। तो आश्रम के बारे में थे। अब सवाल ये है कि हम सदस्य लें या ना लें, आश्रम जान या ना जान, पर सबसे ज़्यादा जो जरूरी चीज़ है कि भगवान सुनो बाद में पढ़ना, भगवान हमला ये दुनिया में भेजे हवे तेमें, काबर भेजे हवे कि अपन अपन कर्म ला भुगतने बर, है ना। हम काबर यहाँ हैं तेमें, अपन अपन अच्छा बुरा कर्म जो भी करना क्या करें हम पिछले समय में ओला भोगे बर, ये भोग भूमि है तेमें, हम यहाँ पर वाला भोगे बर आए हैं तेमें। यदि हम पिछले समय में बहुत अच्छा कर्म करे हैं तो आज हम सुख पावत हैं, पिछले समय में कुछ गलत कर्म करे हैं तो आज हम दुख पावत हैं। और ये जीवन कैसे ना कोनोला पूरा सुख मिले है ना कोनोला पूरा दुख मिले। कोई भी एकदम आदमी से बता दो जो बोले नहीं मेरा दुखे दुख मिले है, ये संभव नहीं है तुम्हें। या कोनोल बता दो, चाहे राजा हो चाहे रंग हो, कोनोल मोरा पूरा सुखे सुख मिले है, पूरा आनंद आनंद हो है, संभव नहीं है तुम्हें। ये मिश्रण है तुम्हें, सुख दुख के मिश्रण है। आदमी है उसने सुख दुख के मिश्रण है। यदि हम एतिक सुकर्म करे हैं, एतिक बढ़िया कर्म करे हैं, एतिक बढ़िया कर्म करे हैं, तो जितना हम बढ़िया कर्म करे हैं तो हम मनुष्य से हम का बन जाबो, देवता बन जाबो तेमें। जो भी अच्छा कर्म करें तो हम देवता की था नहीं, है ना, भगवान की थान रहते में। तो इतनी ज़्यादा पुण्य 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 एकदम पुण्य एकदम विकसित हो गए तो आदमी देवता बन जाते थे। तो ये कैसे बनते थे में, यह अपन आचरण से बनते, व्यवहार से बनते। भाई भगवान भी मानव शरीर धारण करके आईस है कि नहीं, तो भगवान पना देखे नहीं होते में, वो तो मनुष्य रूप धारण करके तो मनुष्य में आदर्श स्थापना करे, चाहे जो भी हो, चाहे राम भगवान हो चाहे कृष्ण भगवान हो, जो भी है आदर्श की स्थापना करे से होते में, है कि नहीं। तो हमारे जीवन के लक्ष्य उसने हैं
हमला मानव से महामानव बनना है। क्या बनना है? हमला मानव से महामानव बनना है ना। मानव से हम लोग देवता बनना है। तो देवता के तुल्य व्यवहार करबो, ओकर जिससे व्यवहार करबो। जे हमारा सन्यासी मन हा, जो हमारे भगवान हम लोग व्यवहार करके सिखाई से, वैसे हम लोग व्यवहार करना हवे ते में। ठीक है, तो हम लोग मानव से महामानव बनना है और महामानव से फिर देवत्व की प्राप्ति करना है। तो कैसे बन ही ते में? हमारे विचार से ही संभव हो पाही ते में।